दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को हल छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम 2025 में हल छठ व्रत कब पड़ रहा है और इस व्रत को कब धारण किया जाएगा, इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या बन रहा है और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब विषयों के बारे में जानेंगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन हल छठ या हर छठ का व्रत धारण किया जाता है। इसे ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। कई स्थानों पर इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस दिन खास करके भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की पूजा करने का विशेष विधान है, क्योंकि भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का प्राकट्य हुआ था और कुछ लोग इस दिन माता सीता का जन्मदिवस भी मनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को हल छठ और बलराम जी के जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान बलराम जी की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहे। बलराम जी का प्रधान शस्त्र जो कि हल है तथा मुशल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल छठ पड़ा था। हमारे देश के पूर्व जिले में इसे ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महुआ की दातुन करने का विधान है। इस दिन जो भी व्रत धारण करते हैं वह जोते हुए खेत में नहीं जाते हैं और जोते हुए खेत का कोई भी अन्न या फल ग्रहण नहीं करते हैं। उनके लिए वह वर्जित माना जाता है। इस दिन जो भी व्रत धारण करने वाले होते हैं, जो भी व्रती होते हैं, वह गाय के दूध का उपयोग नहीं करते हैं। इसकी जगह पर भैंस के दूध का दही या घी जो भी होता है, यहाँ तक कि दीपक में भैंस के घी ही यूज किया जाता है। इस व्रत में खास करके व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान इत्यादि करके निवृत्त होकर और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपना, यदि मिट्टी का घर है तो लीप करके फिर एक छोटा सा तालाब बनाए और फिर जिसके घर में यह व्यवस्था नहीं है उसे गमले में आप कूस पलास या जावेरी का जो कांटा होता है वह लाकर फिर उसे गाड़ दिया जाता है। फिर उसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतंजा बहुत जगह चढ़ाया जाता है, बहुत जगह नहीं चढ़ाया जाता है। इस व्रत का भी एक विधान है कि अलग अलग जगह पर लोग परंपरागत रूप से इसकी पूजा करते हैं और पूजन के बाद कई मंत्रों का द्वारा उनकी भगवान को स्मरण किया जाता है और प्रार्थना किया जाता है। अब जानते हैं कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो यह समय प्रारंभ हो रहा है 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार सुबह 4:25 पर और षष्ठी तिथि की समाप्ति वह होगी रात्रि में 2:08 पर। तो षष्ठी तिथि की समाप्ति है, यानी कि 15 अगस्त के तड़के 2:08 से षष्ठी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो चंद्रोदय व्यापनी इस व्रत को धारण किया जाएगा और इसके चंद्रोदय व्यापनी के होने के अनुसार 14 अगस्त को गुरुवार के दिन हल छठ का व्रत धारण किया जाएगा और इस दिन विशेष प्रकार से बलराम जी और हल और ललिता माता की पूजा की जाती है। 14 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है सुबह 4:23 से सुबह 5:07 तक और सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:31 से सूर्यास्त होगा शाम को 6:34 तक। राहु काल का समय इस दिन हो रहा है दोपहर 1:40 से दोपहर 3:18 तक। तो ध्यान रखिए कि राहु काल अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह है 4:45 से सुबह 5:50 तक। अभिजीत मुहूर्त भी इस दिन लग रहा है, तो वो हो रहा है सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा 7:01 से रात्रि 8:06 तक। चंद्रोदय रात्रि में आपको 8:57 पर देखने को प्राप्त होगा और इस दिन कई सारे नक्षत्र भी बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी हो रहा है। इस दिन रवि योग भी लग रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि पूरा दिन रहेगा और रवि योग सुबह 9:06 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 5:50 तक रहेगा, जो कि बड़ा ही अच्छा माना जाता है। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का विशेषकर पालन करना चाहिए। जो भी व्रत धारण करने वाले हैं, जो भी व्रती हैं, उनके ऊपर व्रत के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव से इस व्रत को की पूजा और इस व्रत को करना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपको अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके हमें अवगत कराइए कि कैसा लगा वीडियो हमारा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।